नमस्कार। क्या आप रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के इन 14 उत्पादों में से किसी को खा, लगा या उपयोग कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो देख लें। ये 14 उत्पाद हैं: श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वन, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, ब्रोंकोम मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रीट, मधु ग्रीट, लीवो ग्रीट, आई ग्रीट गोल्ड, मधुशालिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। क्योंकि इनमें गड़बड़ी पाए जाने के कारण और पतंजलि का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चलने के कारण इसके बाबत राज्य सरकार को नोटिस जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार के संबंधित विभाग ने अप्रैल में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई में 9 जुलाई को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली व संदीप मेहता की पीठ को पतंजलि कंपनी ने बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को 14 उत्पाद वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मीडिया प्लेटफार्म से भी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को 2 सप्ताह के भीतर एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। अब 2 सप्ताह में कंपनी को बताना है कि क्या सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स ने इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और क्या उन्होंने विज्ञापन वापस ले लिए हैं। इस केस में अगली डेट 30 जुलाई को पड़ी है। जहां तक पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर मुकदमा का सवाल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन व एलोपैथी के विरुद्ध नकारात्मक प्रचार किया, जबकि अपने उत्पाद आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का तर्क है कि हर कंपनी को अपने उत्पाद का प्रचार करने का हक है, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 तथा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एलोपैथी व आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं को चिंता जताते हुए याचिका में कहा कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते हैं तथा कई बीमारियों के इलाज के बारे में गलत दावे करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया व सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांग की थी कि आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी को अपमानित करने वाले विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने याचिका में पतंजलि के रामदेव के कुछ विवादास्पद बयानों के बारे में भी लिखा। यह कि एलोपैथी को बेवकूफ़ और दिवालिया बनाने वाला विज्ञापन बताना, कोविड-19 के दूसरी लहर के समय एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना याद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाए कि पतंजलि ने कोविड की वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाई, जिसमें लोगों में वैक्सीन लगवाने के लेकर डर पैदा हो गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि पतंजलि ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे युवाओं का उपहास उड़ाया। आयुष मंत्रालय ने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इसके बावजूद पतंजलि ने निर्देशों का उल्लंघन किया। इसके बाद देखिए अभी आगे क्या होता है। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।